फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हम लोग पिछले अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक पे जो भी बुक है इसका अवेलेबल, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए अलग से इस पे वीडियो देखे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का अलग बुक लेना है, क्लाइमेटोलॉजी का अलग, ओशनोग्राफी का अलग एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इसमें बायो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी दोनों है। तो ये जितना जो टॉपिक है अपना, पाँचों टॉपिक, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, उस चारों के लिए ये बुक अलग अलग से लेना है। सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी का जो ये बुक है इसे काम नहीं चलाना है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। आज हम लोग जो भी बचा हुआ रिसोर्स है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, फिजिकल पार्ट के लिए, वो भी आज देख लेंगे। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे ऑप्शनल को। देखिए, ज़्यादा कुछ खास बुक है नहीं। ये है आपका एनसीईआरटी बेसिक। इस एनसीईआरटी बेसिक को जरूर पढ़िए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। कारण क्या है कि कई बार आपको जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको कई बार कंटेंट आपको बाहर में नहीं मिलेगा, वो चीज़ आपको इजीली इस एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। बहुत ही ईजी से और अच्छे से दिया हुआ है इसमें। कई सारा टॉपिक जो उस बुक में नहीं समझ में आएगा वो इसी ईजिली समझ में आ जाएगा। तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए आपको, स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना चाहिए आपको इसको। इसके अलावा एक बुक और है, वो है आपका ये रूपा मेड सिंपल। ये बुक, इस बुक को हम लोग को थॉरली नहीं पढ़ना है। क्या करना है ना कि पहले कोई टॉपिक ख़त्म किया, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी का कोई टॉपिक ख़त्म किया, उसके बाद इस बुक को खोले। इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, पहले तो एक बार कंटेंट देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। लैंडफॉर्म्स, इसमें ये सब टॉपिक है आपका, ये 7 9। फिर इसमें आपका वेदर एंड क्लाइमेट में आपका 11 बार, 13 14 15 16 17। फिर आपका सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें आपका ये कितना तक है, 23 तक है। और लास्ट दो टॉपिक आपका फिजिकल ज्योग्राफी एंड मैन, उसमें आपका 24 एंड 25 अप्लाइड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो क्या करना है, क्या पहले इसमें से एक टॉपिक ख़त्म करना है, वो टॉपिक को इसमें देखना है कि इसमें कोई टॉपिक है या नहीं। हाँ, अगर मिल गया कोई टॉपिक, मान लीजिए आपको कोई स्लोप मिल गया, इस स्लोप के टॉपिक को देखें, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हैं। स्लोप चैप्टर खोल ले, मान लीजिए 29 चैप्टर पेज नंबर है, 29 चैप्टर पेज नंबर पर गए स्लोप्स में। इसमें ये टॉपिक सब दिया हुआ है, इसको हम लोग अलग से एक कॉपी में लिख लिए पेज में। ये सारा टॉपिक, जो भी टॉपिक दिया हुआ आपका, जैसे अपोजिट टू स्लोप स्टडीज, स्लोप एज ओपन सिस्टम, शायद पहले से दिया ही और यही चीज़ दिया हुआ है, स्लोप एज ओपन सिस्टम। अब देखिए इसमें कि जो टॉपिक पढ़े हैं, जो जियोमॉर्फोलॉजी का स्लोप पढ़े हैं, तो कौन सा टॉपिक इसमें से मैच कर रहा है और कौन सा टॉपिक इसमें दिया हुआ जो इसमें नहीं दिया हुआ। तो बस उस टॉपिक को इसमें से आपको अलग से इसका नोट बना लेना है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इस टॉपिक से ही पूछा जाता है। जैसे कि आपका एक बार पूछा गया था सॉइल सिस्टम से, इसमें से इस सॉइल सिस्टम में मतलब इसका पैटर्न बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल जो है वो बताइए। तो डायरेक्ट इसी बुक का वो पार्ट था पूरा। तो इसी तरह से आप बस जो भी टॉपिक है वो इससे पढ़िएगा, या जो अलग अलग बुक है आपका उससे पढ़ लीजिएगा। इसमें से फिर उसमें से देखिएगा इसमें से कौन सा टॉपिक नहीं उसमें दिया हुआ, फिर इसमें से उसको बना लीजिएगा नोट्स बना। ठीक है, ये फिनिश हो गया आपका। इसके अलावा एक चीज़ है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपको यूट्यूब। उसके लिए यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। आते हैं यूट्यूब पर, चला गया। देखिए, पहले यूट्यूब पे जा के सबसे पहले आपको SS ओझा लिखना है आपको। ठीक है, ये आ गया आपका चैनल है आपका, इस पर क्लिक करना है। ये है सर, ये अब हमारे बीच नहीं रहे। इनके द्वारा ना पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का जो भी पार्ट है आपका, चाहे वो बायो ज्योग्राफी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो, सारा कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको किसी कोचिंग सेंटर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इस फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। देखिए, जैसे आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी दिया हुआ है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जैसे देखिए आपका ये इंग्लिश में अवेलेबल है, फिर ये हिंदी में अवेलेबल है। फिर ये आपका बायोजियोग्राफी आपका ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में, इसलिए उसी तरह आपका ओशिनोग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड मेजर क्लाइमेटिक जोन, देखिए अब ये क्लाइमेटिक पार्ट ना वो उस तरह से नहीं दिया हुआ जैसे कि इसमें जियोमॉर्फोलॉजी और ओशिनोग्राफी दिया हुआ है। तो क्लाइमेटिक का थोड़ा अलग अलग टाइप से अलग टॉपिक में दिया हुआ है। जैसे इसमें आपको 3 दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट, इस तरह से। देखिए आपको करना क्या है, चलिए कहाँ चले, प्ले लिस्ट में जाना है, कोई टॉपिक खोलना, जैसे कि देखना सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, इसको खोलें। ये देखिए दिया हुआ टॉपिक लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, ऐसे करके आपको पूरा लेसन दिया हुआ है। सारा टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया हुआ सर के द्वारा।
तो देखिए इसको खोलेंगे, higher इसको स्टार्ट करेंगे, classes, it is higher पूरे and advanced classes. The lithosphere. पूरे से अच्छे से इसको देख लेंगे। अब देखिए सर के पीछे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, आप उस चीज़ को अपने नोटबुक में एक सेपरेट पेज पे उसको नोट कर लीजिएगा। फिर सर के एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, जब पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद उस टॉपिक को आप जियोमोर्फोलॉजी हुआ या क्लाइमेटोलॉजी हुआ या ओशनोग्राफी हुआ उससे आप पढ़िएगा। आपका कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, कोई कोचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कहीं और नहीं, इतने अच्छे से सर खुद एक्सप्लेन किए हुए हैं। सर को आपको पता ये शायद नहीं पता हो तो ये सर जो आप ये सविंदर सिंह सर हैं जिस बुक को लिखे हुए हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एचओडी थे सर। ये एस ओझा सर भी उसी यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एचओडी रहे हैं। और इस सब बुक के अलावा अगर और भी कंटेंट का ज़रूरत है, लगे कि नहीं इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा है, लगभग तो कंप्लीट हो ही जाता है, अगर समझ में नहीं आ रहा है कभी कोई कुछ टॉपिक्स है तो सर के वीडियो से ही समझ में आ जाएगा। फिर भी लग रहा है कुछ और पढ़ना है, कुछ और देखना है, तो आपको इग्नू का स्टडी मटेरियल है, आप वो भी देख सकते हैं, उसको भी रेफ़र कर सकते हैं एक बार, बहुत ही अच्छा है वो। अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसी और लिमिट पे जाइए, सर्च करिए टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सारा कुछ वहाँ पे सेपरेट एक लाइन में ही लिस्ट में ही पूरा दिया हुआ है।